हेलो दोस्तों, मैं कहानीबाज रश्मि आज आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि एक भगवताचार्य भगवान कृष्ण की कथा सुना रहे थे। वे बता रहे थे कि कैसे यशोदा मैया अपने दोनों बालकों को कृष्ण और बलराम को बड़ा सजा धजा के रखती हैं, खूब जेवर पहनाती हैं और फिर गौएं चराने के लिए जंगल में भेजती हैं। तो एक डाकू वहाँ से निकल रहा था, वह यह कथा सुनने लगा। अब उसे कुछ कृष्ण बलराम का तो कुछ पता नहीं था, उसने कभी कोई कथा सुनी नहीं थी। लेकिन हाँ, जैसे उसने सुना कि एक मैया हैं, बड़ी भोली वाली हैं और अपने बच्चों को बड़ा जेवर बनाती हैं, तो उसके कान खड़े हो गए। अब वह वहाँ कथा सुनने के लिए बैठ गया। अब वो इंतज़ार करने लगा कि कब सब लोग जाएं और मैं इनसे पूरी बात पूछूं। अब क्या हुआ, जैसे कथा खत्म हुई, सब जाने लगे, तो वो जो भगवताचार्य थे वो भी जाने लगे। तो इसने पकड़ लिया कि कहाँ जा रहे हो, पहले बताओ कि वो कौन दोनों बालक हैं और वे कौन मैया हैं, या हमें कहाँ मिलेंगे जो इतने सजा धजा के उनकी मैया उन्हें रखती हैं। तो भगवताचार्य समझ गए कि ये कोई बुद्धू है, ऐसे कुछ पता आता तो है नहीं भगवान के बारे में। तो उन्होंने ऐसे कह दिया कि बेटा वो तुम्हें वहाँ पे वृंदावन में मिलेंगे, वो वृंदावन में होते हैं। तो ये बोला कि अच्छा, वृंदावन में मिलेंगे। अब ये पहुँच गया वृंदावन। अब वहाँ वृंदावन के लोग तो और मज़े लेने वाले रसिक लोग होते हैं वो तो इसने पूछा कि वो कृष्ण बलराम, हमने सुना है कि यहाँ पे दो बालक हैं कृष्ण बलराम, उनकी मैया बड़ी भोली हैं, उन्हें बड़ा सजा धजा के रखती हैं, वो हमें दोनों बालक कहाँ मिलेंगे। तो लोगों ने बोल दिया कि हाँ जाओ जाओ, वो बंसी बटा ना वहाँ मिलेंगे। अब ये चोर वहाँ पहुँच गया बंसी वट में। अब ये वहाँ पे एक पेड़ के ऊपर लटक गया और लटका लटका बोले, कृष्ण बलराम तुम कब आओगे, हे कृष्ण तुम कब आओगे, कृष्ण कृष्ण तुम कब आओगे। ऐसे करते करते वो बोले और ऐसी बस सोया भी नहीं, रात भर जगता रहा, ऐसे बोलता रहा, कृष्ण तुम कब आओगे, कृष्ण तुम कब आओगे। अब क्या हुआ, सुबह हुई तो देखा उसने दो बालक ऐसे भटकते हुए सामने से चले आ रहे हैं और बिल्कुल वही जैसे बताया था भगवताचार्य ने। तो एकदम से जैसे वो पास आए तो ये कूद पड़ा पेड़ से और बोला, क्यों तुम वही कृष्ण बलराम हो जिनकी मैया तुम्हें बहुत सजा धजा के भेजती हैं। तो कृष्ण बोले, हाँ हम वे ही हैं, हमारी मैया हमें बहुत सजा के भेजती हैं, देखो हमारे पास तो बहुत जेवर हैं और तो मैया हम पहनाती हैं, हमें बदल बदल के पहनाती हैं रोज़। तो अब इसको लगा कि ये तो कोई भूली है इसकी माँ, और उसको लगा कि अगर थोड़े से ले लूँगा तो इनका क्या चला जाएगा, इनके पास तो बहुत जेवर है। तो उसने बोला, चलो चलो निकालो सारे जेवर हमें निकाल के दो। तो कृष्ण बलराम ने अपने अपने जेवर उसे निकाल के दे दिए। अब वो जेवर लेकर आ गया सीधे अपने शहर और महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मा जी ये लो जेवर ले आया हूँ मैं, अब तुम्ही ने बताया था इनके बारे में, तो देखो मैं ईमानदारी से तुम्हारा हिस्सा भी ले आया, अपना हिस्सा आप ले लो, बाकी मुझे दे दो। तो महात्मा जी बोले, कौन सा हिस्सा, कैसा हिस्सा, कि वही कृष्ण बलराम के ये जेवर हैं। तो महात्मा जी बोले कि अपने पाप में भागीदार बना रहा है, कोई पापी है ये। तो बोले कि भाई तुम कहाँ गए थे, कौन कृष्ण बलराम, तुम कहाँ मिले वो। तो बोले, अरे आप ही ने तो कहा था कि वृंदावन में मिलते हैं, हमें वृंदावन में मिले थे, हम वहीं से ला रहे हैं। तो महात्मा जी एकदम हैरान हो गए कि तुम्हें मिले थे, कि हाँ अच्छा, तो हमें मिलवाओगे उनसे। हाँ तुम्हें भी मिलवाएंगे, तुम्हें तो भरोसा ही नहीं है हम पे, हाँ चलो हम तुम्हें भी मिलवा देते हैं। और वो चोर इनको महात्मा जी को लेके वृंदावन पहुंच गया। महात्मा जी को लगा चलो मिला तो मिले तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, भगवान का दर्शन कर लेंगे। अच्छा, अब वो ना वहाँ पहुँचे, अब वहाँ पे ये वैसे ही ले गया उनको भी वहीं पे पंसीवट में, और जैसे खुद लटका था महात्मा जी को भी लटका दिया और वहीं पे फिर बोले, कृष्ण तुम कब आओगे, कृष्ण तुम कब आओगे। अब ऐसे बस पुकारे, रात भर पुकारता रहा। महात्मा जी भी ऐसे सोचते रहे कि क्या कर रहा, पर महात्मा जी देख रहे थे। तो अब महात्मा जी बोले कि कृष्ण तुम वाकई में आ रहे हो क्या, आ जाओ फिर। अब ये रात भर बोलता रहा चोर, कृष्ण तुम कब आओगे। वैसे हुआ बिल्कुल, जैसी सुबह हुई फिर कृष्ण बलराम दोनों मटकते हुए आ गए। अब ये महात्मा जी एकदम ऐसे देख रहे हैं कि ये क्यों कूदा। ये चोर कूद पड़ा और बोला, आओ देखो आ गए तुम्हारे कृष्ण बलराम, पूछो इनसे, हमने इनसे ज़बरदस्ती नहीं करी थी। क्यों, हमने ज़बरदस्ती की थी कि तुमने अपने आप जेवर दिए थे। तो कृष्ण बलराम बोले, हाँ हाँ हमने अपने आप दिए थे, अपने आप दिए थे। तो महात्मा जी सुन तो सब पा रहे थे पर देख नहीं पा रहे थे। तो वे बड़े हैरान हुए, अब वे फूट फूट के रोने लगे कि भगवान आपकी क्या लीला है, मैं आपकी दिन रात आपको पुकारता हूँ, दिन रात आपकी सेवा करता हूँ और मैं आपका भक्त हूँ, आप मुझे नहीं दिख रहे हो, और ये जो चोर है बताओ इसे दिख रहे हो आप। भगवान ने उसे उन्हें छुआ और ऐसे उन्हें एहसास हुआ पुजारी जी को भगवान के छूने का। तो भगवान बोले कि देखो तुम दिन रात तो मुझे पुकारते हो पर तुम्हारी लगन में वो बात नहीं थी, ये मुझे रात भर इसने मुझे इतने विश्वास से पुकारा कि मैं आऊँगा ही आऊँगा, तो इसके विश्वास की वजह से मुझे आना पड़ा। अब तुम्हारे अंदर भी ये विश्वास जाग गया है तो अब मैं तुम्हें भी दिखूँगा। ऐसे वो फिर भगवान उनको भी भगवताचार्य को भी दिखने लग गए। तो मित्रों
ऐसे ही भगवान जो है ना वो हमारे प्रेम के, हमारे भाव के भूखे होते हैं। भगवान हमारे ही आसपास हैं, हम उन्हें एहसास तो कर पाते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारी भक्ति कम रह जाती है, इसलिए हम देख नहीं पाते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलूंगी एक नई कथा के साथ। बाय बाय।